हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सब जाकर झुक गए। बनी गाला और बिलावल हाउस वालों ने एक ही शख्स के सामने सजदा किया। ये जीत कर हार गए और हम हार कर भी जीत गए हैं। नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, पार्टी के मंशूर का ऐलान भी कर दिया। ये 4 अल्फाज होंगे हमारे मंशूर के, वोट को, वोट को, वोट को। नियाजी और जरदारी मिलकर भी मुस्लिम लीग नून पर भारी नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा वालों से तब्दीली के नाम पर बड़ा धोखा किया गया। अवाम जिसे चांद समझते थे वो तो एक जुगनू भी ना निकला। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का खिताब, नवाज शरीफ के तारीफों के बुल बांध दिए। ये महंगाई चोरी, हुक्मरानों की चोरी और नाहिली की कीमत अवाम महंगाई से अपने खून की कीमत अदा करती है। हुकूमती नाअहली की कीमत अवाम चुकाते हैं। टैक्स लगाकर महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। इमरान खान का गुजरात में खिताब, मेट्रो बनाने से कौम आगे नहीं बढ़ती। नवाज शरीफ कौम को पागल बना रहे हैं। भारतीय सरकार के हाथों फिर सिफारती आदाब पामाल। नई दिल्ली में हाई कमीशन अमले को हरासा करने का सिलसिला न रुक सका। सीनियर सिफारतकार की गाड़ी को रोककर तस्वीर बनाई गई। बच्चों की गाड़ी को भी रोककर परेशान किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किर्गिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी उमूर और फौजी ताउन पर गुफ्तगू। किर्गिस्तान के जनरल की यादगार शोधा पर हाजिरी, पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में अहम पेशरफ्त, अहद चीमा और पैरागॉन डेवलपर्स के दरमियान राब्ते सामने आ गए। अकबर अली नामी शहरी ने 32 कनाल जमीन 77 लाख के एवज पैरागॉन को फरोख्त की, लेकिन जमीन अहद चीमा और रिश्तेदारों को मुंतकिल की गई। नैब रेफरेंसेस में इसहाक डार के शरीक मुल्जमान पर फर्द जुर्म का फैसला कल होगा। ज़िम्नी रेफरेंस खारिज करने के लिए मुल्जिम सईद अहमद की दरखास्त, एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कराची की सड़कों पर डाकुओं का राज, शेर शाह में खादिम माल से लदी गाड़ी छीनी, सामान नामालूम जगह उतारा और फिर गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। कंदकोट में खसरा मासूम जिंदगियां निगलने लगी। गांव पीर बख्श नोनारी में एक और बच्चा दम तोड़ गया। जाँ बहक बच्चों की तादाद 14 हो गई। महकमा सेहत के एहलकार इलाके में नहीं आ रहे, इलाका मकीनों की दुहाई। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक पोम्पियो को वजीर खारजा नामजद कर दिया है। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ओहदे से फारिग। अमरीकी सदर ने माइक पोम्पियो को वजीर खारजा नामजद कर दिया। और बुलेटिन में एक और अहम खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि बच्चों को दरपेश संगीन खतरे का सूबा, जो कि इस वक्त सूबा सिंध बना हुआ है, इसके अक्सर इलाकों में खसरे ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। मर्ज के बाइस आए दिन बच्चे मौत का शिकार बन रहे हैं। कंदकोट में 18 दिनों में खसरे से मुतासरा 14 बच्चों की जानें चली गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। खसरा बच्चों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गया। सिंध हुकूमत के ठोस इकदामात नजर नहीं आ रहे। सिंध में खसरे ने पहले वबा और अब मौत का रूप धार लिया। मर्ज में मुब्तला बच्चों को मौत मुसलसल माओ की गोद से छीन ले जा रही है, लेकिन सिंध हुकूमत अब तक सूरत हाल पर काबू न पा सकी। मुतासरा इलाकों में खसरे से बचाव की वैक्सीन और टीके लगाने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर इन इकदामात की खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं हो रहे। किनकोट के इलाके पीरबख्श नोनारी में खसरा के 22 मजीद एक बच्चा मौत की नींद सो गया। किनकोट में 18 रोज के दौरान खसरा
खसरा के 22 जांबाहक बच्चों की तादाद 14 हो गई, जबकि इस मूजी मर्ज में मुब्तला कई बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अहम खबर शामिल करें। कनकोट में वैक्सीनेशन न होने के बायस इलाके में वबाई अमराज शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। खसरा के मर्ज में मुब्तला बच्चों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श मंगी, बताइएगा क्या सूरत हाल वहां पर देख रहे हैं आप? जी सादिया, देखें ये गुज़िश्ता 18 दिन हो गए हैं मगर वैक्सीन तो मिली नहीं, मगर बच्चे जो हैं वो मुरझाए जा रहे हैं क्योंकि खतरा एक वबाई शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आज जो वाक़या पेश आया है पीर बख्श नोनारी में, वो भी एक 3 साला अली था जो आज वो भी मुरझा गया खतरा के बायस। मगर ये माओ की आहें और जो घर वाले शिफ्टियाँ रो रहे हैं, उनकी आहें सुन ही नहीं रही यहाँ की हुकूमत और ना ही यहाँ की महकमा सेहत। उनसे कई मरतबा हमने राब्ता करने की कोशिश की है, मगर वो तो टाल मटोल कर ये कहते हैं कि ये खतरा के बाद जो मलेरिया होता है, मलेरिया में ही बच्चे मर रहे हैं, ना ही कि ये खतरा में मर रहे हैं। हालांकि ये हो रहा है, हम जो हालातें देख रहे हैं बच्चों की, वो इस तरह से हो रही हैं कि पहले उसे खतरा बीमारी आ रही है, जिसके बाद दाने निकल रहे हैं पूरे जिस्म में। हुजूर बख्श, ये बताइएगा हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में? हुजूर बख्श हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में मुश्किलात से लड़ते शहरियों को बीमारी में भी कड़े इम्तिहान का सामना है। सरकार की गफलत ने जाली दवाओं के बाद अवाम की किस्मत में जाली डॉक्टर्स भी लिख दिए हैं। कराची के जिना अस्पताल से भी जाली डॉक्टर पकड़ी गई। मैट्रिक पास मुलजिमा गुज़श्ता 1 साल से गायनी वार्ड में मरीजों का इलाज कर रही थी। कराची के जिना अस्पताल का बुरा हाल, जाली डॉक्टर ने 365 दिन डट कर ड्यूटी की, किसी को खबर हुई ना फिक्र। जाली खातून डॉक्टर की जिना अस्पताल में तिब्बी पिकनिक चलती रही, बेग आलात से और जहन तजर्बात से भरा था। मरीजों का मुआयना भी किया, दवा भी दी, गैर कानूनी ऑपरेशंस भी किए। 1 साल बाद इंतजामिया को ख्याल आया कि मामला गड़बड़ है। इस सूरत हाल ने सरकारी अस्पतालों के सिक्योरिटी और हुकूमत की गफलत पर कई सवाल उठा दिए। अवामी नुमाइंदे तो बीमारी के बाद फौरन बैरून मुल्क जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन अवाम को छोड़ दिया गया जाली डॉक्टरों के रहमो करम पर, जो बड़े आराम से अवाम पर तिब्बी तजर्बे कर रहे हैं। कराची के जिना अस्पताल की गायनी वार्ड से जाली लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मौकिफ है कि मुलजिमा 1 साल से गायनी वार्ड में काम कर रही थी। मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। जी सऊद, बताइएगा गिरफ्तार जाली लेडी डॉक्टर से तहकीकात के हवाले से क्या कुछ पता चल सका है और क्या वहां पर मौजूद मजीद डॉक्टर्स की तहकीकात की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रात गए वुमेन पुलिस स्टेशन ने ये कार्रवाई की थी। सिक्योरिटी अमले ने जो जिना अस्पताल उसने ये इत्तला दी थी कि एक खातून जो डॉक्टर के कपड़ों में आई है लेकिन वो डॉक्टर नहीं लगती, इस पर पुलिस वहाँ पर पहुंची है। तो ये खातून वहाँ पर मौजूद थी। पुलिस ने तफ्तीश की तो ये मुतमईन नहीं हुई, तो जिस पर पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। फिर इसके बाद जब इसको थाने में तफ्तीश किया गया तो उसने बताया कि इसका नाम आयशा अब्दुल करीम है, जो कि कोरंगी की रिहायशी है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ मैट्रिक पास थी और तकरीबन इसने ये बताया कि 1 साल से इसका यहाँ पर आना और जाना था, लेकिन इसको जो स्टाफ था वो डॉक्टर ही समझता, उसको कोई रोकता नहीं था, जिस पर जो है पुलिस ने बाकायदा से खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आज इसको अदालत में पेश किया था, जहां पर इसको जुडिशल रिमांड पर जो है जेल भेज दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इससे तफ्तीश की गई थी, तो इस पर ये शुबा जाहिर हुआ कि कहीं इसका तो ताल्लुक जो अगवाकार गिरोह है जो कि बच्चों को, नौज़ायदा बच्चों को अगवा करता है अस्पतालों से, उससे भी हो सकता था, लेकिन इससे अभी तफ्तीश बाकी थी। लेकिन आज इसको जो है जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का ये भी कहना है कि खातून के पास से जो है लेडी हेल्थ विजिटर्स का भी जो कोई सर्टिफिकेट जो है नहीं मिला था। सऊद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जिना अस्पताल में मैट्रिक पास जाली डॉक्टर गुज़श्ता 1 साल से गायनी वार्ड में मरीजों का इलाज कर रही थी, जो अब कानून की गिरफ्त में है। इंतजामिया का इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जिना अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर याह्या ने। डॉक्टर याह्या, बहुत बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे मुमकिन हुआ एक खातून 1 साल से इंतहाई अहम जगह पे काम कर रही है, जाली डॉक्टर है, इसको किसी ने क्यों नहीं पहचाना? इंतजामिया इतनी गाफिल रही?
थैंक यू इमरान, मुझे जिन्ना हॉस्पिटल का मौक़िफ़ बयान करने का मौका देने का। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर कोई 1 साल से जाली डॉक्टर बन के काम करे और इंतज़ामिया को पता ना चले। ये भी हमारी इंतज़ामिया की सिक्योरिटी का जो अमला था उनकी होशियारी थी और उनकी अलर्टनेस थी, जिसकी वजह से एक सस्पिशियस डॉक्टर हमें महसूस हुई कि वो एक सस्पिशियस खातून है। फौरी तौर पर हमारी इंतज़ामिया ने एक्शन लिया, सदर पुलिस को इत्तला दी और उसके बाद उसको इंतज़ामिया की मदद से गिरफ्तार करवाया गया। रही बात कि कैसे वो 1 साल से काम कर रही थी, अगेन मैं कहूँगा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिन्ना हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स आते हैं हम उनको एक अपना आईडी कार्ड इशू करते हैं और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, इसमें मुमकिन नहीं है कि कोई इस तरह काम करे और वो बच सके। वो तो जाहिर है कि जब पुलिस उससे इंटेरोगेट करेगी और ये टाइम ड्यूरेशन जो है वहां से मजीद और कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिनेंट वाकई के हवाले से आप नहीं समझते कि अस्पताल के अंदर मरीजों की सिक्योरिटी जो है, इसके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ये जाली डॉक्टर अस्पताल के अंदर कैसी पहुंची? क्या कोई इंटरनली कहीं से इसको मदद हासिल थी? जी, ये मैं कहूँगा कि आपने शहर में और भी वाकयात देखे होंगे जिसमें जाली नेब के अफसरान गिरफ्तार किए गए, जाली रेंजर्स एहलकार गिरफ्तार किए गए, जाली पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए और जाली सेंसिटिव इदारों के एहलकार गिरफ्तार किए गए। इस वाक़े को भी आप इस तनाज़ुर में देखें कि इस तरह के लोग होते हैं जो सोसाइटी में घूम फिर रहे होते हैं, जिनके कुछ मज़मूम अज़ाइम भी होते हैं। हो सकता है कि ये खातून ज़हनी मरीज़ा हो सकता है कि ये किसी बच्चा अगवा करने की गैंग की मेंबर हो, और जब तहकीकात पुलिस हमें शेयर करेगी तो फर्दर हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपकी नॉलेज में कोई चीज नहीं आई, पुलिस ने इस बारे में अस्पताल के अंदर किसी से तहकीकात की हो या इंटरनल इंक्वायरी आप लोगों ने कोई कंडक्ट की हो? आपको पता चला किसी गिरोह से तो इसका ताल्लुक नहीं है? जी, अभी तक पुलिस ने हमारे साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। जैसे ही इंफॉर्मेशन शेयर पुलिस करेगी हमारे साथ तो फर्दर आपको बताएंगे। रही बात इंटरनल इंक्वायरी की, तो जिन्ना हॉस्पिटल में इंटरनल ऑडिट का सिस्टम मौजूद है, हम खुद भी तहकीकात कर रहे हैं और हमने सीसीटीवी कैमरास चेक किए हैं जिसमें कहीं कभी भी ये अपेरेंटली जो डॉक्टर हैं वो नजर नहीं आई हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर याया। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वाकयात ना हो। डिप्टी डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याया इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और यही कुछ हाल पंजाब के अस्पतालों का भी है, उधर भी कुछ अच्छा नहीं है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के कंटेनर से मिलने वाला खाना मरीजों के रिश्तेदारों को भी बीमारी में मुब्तला कर रहा है। मक्खियों से भरा आटे का थाल और बगैर ढके हुए चावलों का ये हाल। ये खाना मियो अस्पताल की कैंटीन का है, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि गैर मयारी भी है। पराठे बनाने के लिए गंदी सिल का इस्तेमाल, किचन में भी जा बजा कचरे की भरमार। मरीजों के लवाहिकीन में बीमारियां फैल रही हैं। हम तो घर से ही लाते हैं, यहाँ का बहुत महंगा खाना है इसलिए नहीं लाते हैं। कैंटीन वाले जो हैं वो महंगे दामों खाना देते हैं, बाहर खाना सस्ता मिलता है, बाहर जाके खाना पड़ता है। मगर कारोबार चमकाने वाले कैंटीन मालिकान गंदगी देखकर भी मानने को तैयार नहीं। सफाई है, ठीक है, टोपी हर चीज पे कैप है, ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप गंदगी मुझे दिखा दें किधर, बाकी मक्खी को तो हम तो रोक नहीं सकते, ना मच्छर ना मक्खी। शहरी कहते हैं सरकारी अस्पतालों की कैंटीन्स का खाना इंतजामिया खाए तो शायद उन्हें अवाम का ख्याल आ जाए। अवाम की सेहत का हाल तो आपने देख लिया, अब जरा सियासतदानों का हाल चाल जान लेते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को लेकर मुखालफीन पर बरस पड़े, खूब तनकीद की। मियां साहब ने कहा कि वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। जो अल्लाह के फजल करम से हमने मिशन चुन लिया है अपना, उस मिशन की तकमील के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जनरल वर्कर से खिताब के दौरान नून लीग के कायद नवाज शरीफ खूब गरजे बरसे।
मुखालिफिन पर जमकर वार किए। कल देखा आपने बनी गाला वाले भी, बिलावल हाउस वाले भी किस तरह से एक ही बारगाह में सब जाकर झुक गए। कौन है भाई, किसके आगे जाके झुके हो, किसी को कोई पता नहीं है। ये चाबी वाले खिलौने हैं चाबी वाले। नवाज शरीफ ने कहा कि मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं मगर झुकेंगे नहीं, इलेक्शन को रेफरेंडम बनाएंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदलेंगे। तुम जीत कर भी हार गए हो, हम हार कर भी जीत गए। आज फर्क साफ जाहिर है, उनको भी आपने देख लिया, हमें भी आपने देख लिया। हम खड़े हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन झुक नहीं रहे। हम झुकते सिर्फ अल्लाह ताला के साथ। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से पार्टी मंशूर का भी ऐलान कर दिया है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि हमारा मंशूर, मुस्लिम लीग नून का मंशूर, उसका उन्वान सिर्फ ये 4 अल्फाज होंगे। ये 4 अल्फाज होंगे हमारे मंशूर के, वोट को। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें कोई जाती मफाद या लालच नहीं, अवाम के मफाद के लिए काम करते रहेंगे। और उधर इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ अवाम को पागल बना रहे हैं। अदालत ने उन्हें नाअहल किया, वो पूछते हैं क्यों निकाला। कप्तान का कहना था कि हुकूमत की नाअहली की कीमत अवाम चुकाती है, अवाम को पैसे की तफसीलात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ या कोई कहते हैं ना मुझे क्यों निकाला, जब पाकिस्तान की अदालत उसको नाअहल करार देती है तो वो लोगों को पागल बनाता है ये कह के कि मुझे क्यों निकाला। हुक्मरानों की चोरी और नाअहली की कीमत अवाम महंगाई से अपने खून की कीमत अदा करती है। नवाज शरीफ का बाहर पकड़े गए घर, महल्लात पकड़े गए बरतानिया में, तो नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि बताए कि